देश के लिए क्या कर सकता है। अगर पठान का रोल अक्षय ने किया होता तो यही बॉयकॉट गैंग वाले इसको बेस्ट नेशनलिस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम घोषित कर देते। लेकिन फाइनली उस सवाल पर भी आ जाते हैं। गेरुआ बिकिनी, दीपिका के इस बिकिनी ने देश को हिला दिया था, जिसके चलते सभ्यता खतरे में आ गई थी, याद है ना। वही बिकिनी वाला सीन मूवी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टू बड़ी फिल्म है। हम अक्सर यही बोलते हैं ना, अक्सर दोस्तों को कहते हैं यार टू बड़ी फिल्म है, कोई बात ना बने या कोई बात मनवानी हो तो हम कहते हैं टू बड़ी फिल्म है। तो ये इंडिया वाले भी बहुत बड़ी फिल्म है, इन्होंने बहुत बड़ी फिल्म बनाई है। पठान पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को यूज़ किया है। उनकी जो हीरोइन दिखाई गई है फिल्म में दीपिका, उसी को एक पाकिस्तानी CIA एजेंट दिखाया गया है। जॉन इब्राहिम को भी तकरीबन इन लोगों ने, जॉन इब्राहिम जो इस फिल्म का जो विलन है उसको भी एक तकरीबन पाकिस्तानी दिखाया गया है। आप पाकिस्तान का नाम यूज़ करके अपनी फ़िल्म में अपना बिजनेस बढ़ाते हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान में खेलने से इनकार करते हो कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, एशिया कप के लिए पाकिस्तान में इंडिया की टीम नहीं आएगी। और वहाँ अपनी फ़िल्मों में हमें, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, कई बार ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने अपनी मूवीज़ में पाकिस्तान को गलत इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के नाम को। वहाँ पे अक्सर हीरोइन को पाकिस्तानी दिखाया गया, वहाँ पे जो विलन है बहुत बड़े घुंडे जिसको बदमाश 2 टके के लोगों को पाकिस्तानी एजेंट और पाकिस्तानी वो दहशतगर्द दिखाया गया है। फिल्म पठान में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, इंडिया का सोशल मीडिया इस बात की गवाही दे रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जो इंडिया के एक हमारे भाई हैं, सोशल मीडिया पे उन्होंने एक वीडियो रखा है और इस फिल्म की स्टोरी बताई है कि फिल्म के अंदर हुआ क्या है। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। इससे पहले कि आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाएं कि देशभक्त बॉली भक्त बन गया है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं कि ये एक सिंपल बॉलीवुड मूवी रिव्यू नहीं है। हालांकि इस चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसका नाम बॉली भक्त है, लेकिन द पॉइंट रिमेन्स कि शाहरुख खान बड़े पर्दे पर 4 साल बाद आए और बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग के निशाने पे था पठान। वैसे में भी शाहरुख खान की पिछली कुछ मूवीज ने ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं किया था, तो बादशाह को भी एक ब्लॉकबस्टर की दरकार थी, लेकिन बॉयकॉट गैंग बोली खान साहब ऐसे कैसे। कंट्रोवर्सी तो होना ही था और दीपिका के गेरुआ बिकिनी ने दे दिया बहुत एक सुनहरा मौका। अकस्मात बहुत लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचने लगी। आजकल लोगों की भावनाएं भी तो सस्ते फैक्ट्री में बनती है, टच कर दो बिगड़ जाती हैं। अब छुटभैया नेता टाइप लोगों से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों ने पठान मूवी पर टिप्पणी दी, पठान को बॉयकॉट बैन करने की धमकी दी। भाई देश और आस्था का सवाल था। बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी से ज्यादा संगीन मामला हमारे देश में बिकिनी। फिर कुछ सभ्य लोगों ने याद दिलाया कि भाई तुम्हारे ही नेता टाइप लोगों से तो इंस्पायर हुई है दीपिका, देख लीजिए। इस पर हमने एक मजेदार एपिसोड भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। सच में बता रहा हूं, हिपोक्रेसी की कोई भी सीमा नहीं हो सकती है। तो आज के अस वर्सेस देम, प्रोग्रेसिव्स वर्सेस देसी तालिबान एनवायरनमेंट में शाहरुख खान की पिक्चर देखना फर्स्ट डे फर्स्ट शो एक किस्म का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी बन जाता है। वैसे सैकड़ों लोगों ने हमें मैसेज करके ये लिखा कि वो पठान फर्स्ट डे देखना चाहते हैं क्योंकि वो देसी तालिबान को दिखाना चाहते हैं कि ये इंडिया है, अफगानिस्तान नहीं। इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए ये रिव्यू कुछ अहम सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेगा, बिना स्पॉयलर्स दिए, या एटलीस्ट कुछ चीजों के बारे में बात करना पड़ेगा। मैं सुपरमैन नहीं हूं, शाहरुख नहीं हूं, थोड़ी चीजों के बारे में तो बात करना पड़ेगा। सवाल नंबर 1, क्या बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग एक जुमला है जो ट्विटर तक ही सीमित है? क्या अब इस डिबेट को हम आज खत्म कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 2, पठान को कितने करोड़ की फ्री पब्लिसिटी मिली एक दीपिका के गाने से? क्या मूवी इस फ्री पब्लिसिटी के चलते अब एक ब्लॉकबस्टर बनेगी? पॉइंट नंबर 3, क्या है दीपिका का गेरुआ बिकिनी राज और उसे बदला क्यों नहीं गया इतने प्रेशर के बाद भी? उसके पीछे भी कारण है। लेकिन इन गहरे सवालों से पहले यह तो पता कर लेते हैं कि पठान बॉक्स ऑफिस पर पिटेगी या बनेगी 500 करोड़ का पटाखा। मार्वल यूनिवर्स के तरह YRF भी एक स्पाई यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वॉर, टाइगर जिंदा है जैसे मूवीज पहले ही शामिल थी, और अब एंट्री मारी है पठान ने। शाहरुख खान बनते हैं पठान, जिसकी जरूरत देश को पड़ती है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब बाकी के छोटे मोटे हीरोज फेल हो जाते हैं। तब अब पठान के बनवास का टाइम
खत्म हुआ। और एक्शन शुरू। तो शुरुआत कर लेते हैं एक्शन से ही। ऑलमोस्ट फुल मार्क्स फॉर एग्जीक्यूशन, 0 फॉर ओरिजिनलिटी। समझाता हूं कैसे। पठान में आप बोर नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपको एक्शन पिक्चर पसंद है तो यह पिक्चर आपके लिए श्योर शॉट हिट है। हर 10 मिनट में देश बदलता रहता है और उसमें एक्शन हो जाता है फिर, जिसको सिद्धार्थ आनंद ने बहुत अच्छी तरीके से डायरेक्ट भी किया है। हाँ, पठान देखते समय आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक टाइप लगने लगेगा। यार ये ट्रक के ऊपर वाला सीक्वेंस तो मैट्रिक्स में था, वॉल्ट में घुस के वायरस चुराना तो मिशन इंपॉसिबल में था, स्काई हुक का इस्तेमाल तो बैटमैन में हुआ था, और खाई में गिरने से तो ऐसे बचने का टेक्निक हमने फास्ट एंड द फ्यूरियस में देखा था। यहां तक कि क्लाइमैक्स में जो हवाई करतब होते हैं, जो एरियल कॉम्बैट होता है, उसे देखकर पूरी टॉप गन वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन एक्शन भले ही ओरिजिनल ना हो, लेकिन फिल्म का हाईलाइट जरूर है। लेकिन इस फिल्म का बेस्ट पार्ट नहीं, स्टोरी लाइन टाइट है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं आपको पठान में, और स्टोरी लाइन टोटली प्रिडिक्टेबल भी नहीं है। देखिए, ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन आजकल की जेम्स बॉन्ड मूवी से स्क्रिप्ट ज्यादा बढ़िया है। स्पाई मूवी है तो धोखेबाजी, छल कपट, ये सब तो चलता रहता है। कौन कब पलट जाए पता ही नहीं चलता है। कभी इंडियन रॉ, कभी पाकिस्तानी ISI, दल बदलू, जस्ट लाइक अ नेता टाइप लोग। लेकिन ये भी पठान का बेस्ट पार्ट नहीं है। मूवी बहुत ही स्लिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है, पैसा लगाया गया है 250 करोड़। कॉस्ट्यूम देख लीजिए, एक्टर्स देख लीजिए, लोकेशन देख लीजिए, और भाई क्या खा रहे हैं ये लोग। फर्स्ट डे फर्स्ट शो में शाहरुख खान के 100 एब्स देखकर तो चीखें निकल रही थी हॉल में, और दीपिका हॉटनेस पर्सोनिफाइड, लोगों के बस मुंह खुले खुले रह गए थे। हाँ, और अगर आप जानना चाहते हैं तो हाँ, गेरुआ बिकिनी बिल्कुल था इस पिक्चर में, सेंसर नहीं हुआ है। लेकिन भाई क्रेडिट टू IRF, दीपिका एक बिम्बेट या सिडक्ट्रेस बन के नहीं रह जाती है, फुल ऑन एजेंट है जो अच्छे से धुलाई कर सकती है लोगों की, टाइट वाली नहीं, फाइट वाली। लेकिन जॉन, तुम हो कौन? पूरे मूवी में अपने प्रेजेंस से शाहरुख खान को कंपटीशन देता है भाई साहब जॉन अब्राहम, और भैया छोटे कपड़े तो जॉन भाई को भी पहनने आते हैं। लेकिन उसके ऊपर बनते हैं ये विलन, आउटफिट एक्स के हेड हैं। देखिए, इंडिया ने BPO आउटसोर्सिंग में महारत हासिल की थी ना, याद है ना आपको। आउटफिट एक्स उसको बना देता है 1 लेवल अप। ये टेरर आउटसोर्स करते हैं। आपको अगर टेरर कहीं भी दुनिया में मचाना हो तो जॉन भाई को कांटेक्ट कर लो, और इस पिक्चर में एक रोग पाकिस्तानी जनरल देता है कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में तबाही मचाने के लिए, जो कि जॉन भाई करने जाते हैं। ऑफ कोर्स पठान रोकने के लिए तो वहां तैयार है। लेकिन ये भी मूवी का बेस्ट पार्ट नहीं है। मुझे तो मूवी का सेकंड बेस्ट पार्ट लगा, जो कि एक्शन, लोकेशन, पेस, म्यूजिक से भी ज्यादा बढ़िया था, और वो था डायलॉग्स। अब्बास टायर वाला ने डायलॉग्स की भाई साहब लाइन लगा दी है। हिंदी पिक्चर, एक्शन पिक्चर में बेस मसाला होता है डायलॉग्स। चीजी ही सही, लेकिन चाहिए होता है डायलॉग्स। ब्रह्मास्त्र जैसे पिक्चरों ने ना चटनी बना दिया था डायलॉग डिलीवरी का। डायलॉग के नाम पर क्या मिला था हमें? क्या हुआ? शिवा 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 शिवा। ओके एडिटर, पीपल गेट द पॉइंट। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। ये तो ट्रेलर था। पठान में मशीन गन और डायलॉग्स दोनों ही फुली लोडेड हैं। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमाननवाजी के लिए पठान तो आया। ऐसे ही बहुत सारे और भी डायलॉग आपको मिल जाएंगे पठान में। जॉन अब्राहम ऑफर करते हैं शाहरुख खान को एक पोजीशन अपने टेरर ऑर्गेनाइजेशन में, तो शाहरुख पलट के बोलता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक पोजीशन है, 6 फीट की कबर खोद के रखी है, उसे फिल करने की पोजीशन। हिंदी भाषा में भी काफी ध्यान दिया गया है। शाहरुख खान बैड बॉयज को बोलते हैं, अंग्रेजी में गाली दूं या देसी में समझाऊं। डबल मीनिंग डायलॉग्स भी ठूस के भरे हुए हैं। मॉस्को पहुंचती है दीपिका अंडर कवर विद शाहरुख, कहती है पता नहीं था कि सुहाग रात में इतनी बड़ी बिल्डिंग दिखने को मिलेगी। तौबा तौबा। अच्छा, तो ये भी बेस्ट पार्ट नहीं था, तो बेस्ट पार्ट क्या था? बेस्ट ये था कि अब बॉलीवुड लगता है फाइनली एक साथ काम कर सकता है। ईगो को साइड में रखा है, क्रिएटिविटी को आगे जगह दी है। SRK और सलमान के जो रिलेशंस हैं वो कभी अच्छे कभी खराब रहे, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी गया है। लेकिन YRF स्पाई यूनिवर्स तब सच में लगता है कि यार ये एक सच्ची में यूनिवर्स बन रहा है जब सलमान और SRK साथ में आते हैं बड़े पर्दे पर, और उनका जो डायलॉग डिलीवरी होता है, उनकी जो केमिस्ट्री होती है, उनके जो एक्शन और कॉमेडी सीक्वेंसेस होते हैं, भाई लोग थिएटर में पागल हो गए वो देखते देखते। और रूमर तो ये भी है कि SRK सलमान के टाइगर 3 में कैमियो अपीयरेंस देंगे। तो ये करण अर्जुन वाली जो केमिस्ट्री है, जो स्टोरी लाइन है, वो ऑडियंसेस को खैर बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है।
तो नेट नेट पठान वर्क्स। पठान उन सारी चीजों को करता है जो एक क्लासिक हिंदी मसाला एक्शन मूवी को करना चाहिए हिट बनने के लिए। एक्शन है, म्यूजिक है, स्लिक स्टार्स है, फॉरेन लोकेशन है, डायलॉग डिलीवरी है, और इस सबको एसआरके बहुत अच्छी तरीके से अपने कंधों पर मैनेज करते हैं, उसको संभालते हैं। पठान कोई हाईफाई चीज करने की कोशिश नहीं करता है, कोई क्लेम भी नहीं करता है। एक्शन मूवी है, एक्शन मूवी डिलीवर की गई है, और थैंक गॉड भाई साहब विजुअल इफेक्ट्स मिनिमम रखे गए हैं, उस पे पटाखे लगाने की कोशिश नहीं की गई है, नहीं तो फिर मुंह के बल ही गिरती है बॉलीवुड पिक्चर। मूवी में नेशनल इंटीग्रेशन कूट कूट के भरा हुआ है। एक सोल्जर ये नहीं पूछता देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है वो देश के लिए क्या कर सकता है। अगर पठान का रोल अक्षय ने किया होता तो यही बॉयकॉट गैंग वाले इसको बेस्ट नेशनलिस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम घोषित कर देते। लेकिन फाइनली उस सवाल पर भी आ जाते हैं, गेरुआ बिकिनी। दीपिका के इस बिकिनी ने देश को हिला दिया था, जिसके चलते सभ्यता खतरे में आ गई थी, याद है ना। वही बिकनी वाला सीन मूवी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, और जानकारों का तो यही मानना है कि दीपिका है तो वैसे में एक पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट पिक्चर में, लेकिन गेरुए बिकनी पहनकर वो अपना इरादा दिखाना चाहती है कि उसे घर वापसी करनी है। पिक्चर में होता भी कुछ वैसा ही है, पूरा नहीं बताऊंगा, मास्टर स्ट्रोक है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। लेकिन बॉयकॉट गैंग वालों को ये सब कौन समझाए। बहरहाल पठान 50+ करोड़ की ओपनिंग पर खोली है। एसआरके को बॉयकॉट गैंग को एक फूलों का गुलदस्ता भेजना चाहिए। 25-30 करोड़ का तो ऐसे ही फ्री पब्लिसिटी इन्होंने करा दिया, और ये बॉयकॉट गैंग का जुमला अब खत्म करने का टाइम आ गया है। भैया बॉलीवुड मीडियोकर पिक्चर, घिसे पिटे पिक्चर बनाना बंद करो, कुछ तो नया दे दो, और अगर एक्शन है तो वही बढ़िया से दे दो, लोग अपने आप चलकर हॉल आ जाएंगे, ये गारंटी है हमारी। देशभक्त पर हम आपको लेकिन ये नहीं कहते हैं कि भैया इस पर्सन को सपोर्ट करो या इस पार्टी को वोट दो, तो हम आपको ये भी नहीं बोलेंगे कि जाओ जरूर जाओ पिक्चर देखो, भाई आपकी मर्जी है, आप समझदार हो, खुद फैसला करोगे। लेकिन अगर आप मूवी देखने जाते हो तो मेरी पास एक टिप है आपके लिए कि एंड तक जरूर रहना, क्योंकि पिक्चर के क्रेडिट्स एकदम लास्ट क्रेडिट से पहले 2 एजेंट्स आपको गपियाते हुए मिलेंगे, गपशप करते हुए मिलेंगे, और वो कह रहे हैं कि भाई 30 साल हो गए हैं, अब छोड़ देने का टाइम आ गया है, लेकिन हमको रिप्लेस कौन करेगा। और इसी गंभीर सोच में उन्होंने कहा कि अभी तक तो कोई रिप्लेसमेंट दिख नहीं रहा उनको, तो उन्हीं को ये एक्शन कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि ऐसी पिक्चरें और भी अभी आने वाली है। लेकिन ये क्लिप ये भी दिखाता है कि बॉलीवुड एक साथ अब काम कर सकता है, स्टार्स एक साथ काम करने को राजी हैं। क्रिएटिविटी पर और थोड़ा सा इसमें मसाला लगा दो, इसका ओरिजिनल क्रिएटिविटी का, मैं अश्योर कर सकता हूं कि कोई भी तालिबानी बॉयकॉट गैंग बॉलीवुड को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा।